पिछले दिनों में मैंने आपको बताया था, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। बी स्टिल, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तो वो शांत होने वाला पार्ट मैंने आपको कई बार बताया। शांत हो जाना है, क्वाइट टाइम में जाना है, बिल्कुल शांत हो जाना है। जो कितने लोगों ने प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे एक दिन में नहीं होता। समथिंग हैज़ टू प्रोग्रेस, कुछ आगे बढ़ना है। अगर हमारी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं है, स्टैग्नेंसी है, मतलब सब कुछ ऐसे का ऐसे ही बना हुआ है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, तो हम खुद भी अपने लाइफ से बोर हो जाएंगे। व्हाट इज़ हैपनिंग, प्रभु के पास आओ, ऐसे होगा, बोला कुछ भी नहीं हो रहा है। सो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट, हमें ध्यान देना है। देयर शुड बी सम प्रोग्रेस इन आवर लाइफ। अगर हमारे जीवन में प्रगति नहीं है तो इसका मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है, हमें ढूंढ निकालना है। हालेलुया। सो व्हाट डिड आई टेल यू, क्वाइट टाइम में जाओ। क्वाइट टाइम में मतलब डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग अराउंड यू। बाकी सारी जो बातें आपके चारों ओर है उससे अपने आप को कट ऑफ कर लो। यानी नाश्ता क्या बनेगा, अब लंच में क्या बनाना है, ठीक है, कपड़े धोने के लिए पड़े हैं, फिर हमें जो है दुकान जाना है, सब्जी लेकर आना है, या फिर ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। ये जितनी भी बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, इन सारी चीज़ों से कुछ देर हमें डिटैच होकर रहना है। यानी रायता फैला हुआ है, उसी फैले हुए रायते के ऊपर फिसल रहे, इधर से उधर फिसल रहे। यू विल नेवर गेट एनीवेयर, कहीं भी पहुंच नहीं पाओगे। आप समझ गए? अब जो लोग सोच रहे हैं इतने सालों से मैं ये कर रहा हूँ, आप वही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। आप जरा अपने लाइफ को ध्यान देके देखो, कई सालों से आप वही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। पर आप चाहते हैं कुछ अच्छा हो मेरे साथ, और बाइबल भी बताती है कि आपके साथ अच्छा होगा। अगर कोई आपको ये बोले कि नहीं परमेश्वर आपके साथ अच्छा नहीं करेंगे, तो वो झूठ है। परमेश्वर आपके साथ अच्छा ही करना चाहते हैं, और निरंतर दिन रात इस बात के ताक में रहते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए कैसे अच्छा करूं। हालेलुया। धर्म गुरुओं ने पिछले 100 साल, मतलब 100, 200, 500 ईयर्स, कितने सालों से ये ही सिखाई है कलीसिया को कि परमेश्वर तुमसे क्रोधित है। ये मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि ये समझो कि परमेश्वर हमसे क्रोधित नहीं है। परमेश्वर का सारा क्रोध क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह उठा चुके हैं। द एंगर हैज़ गॉन देयर, पूरा क्रोध वहाँ जा चुका है। नाउ जीसस, गॉड इज नॉट एंग्री विथ मैनकाइंड। अभी परमेश्वर मानव जाति से क्रोधित नहीं है। सारी मानव जाति के पाप को यीशु अपने ऊपर उठा चुके हैं। यीशु अपने ऊपर उठाने की वजह से हम मनुष्य पाप की बंधुआई से स्वतंत्र हो चुके हैं। हालेलुया।